और 7/48 में क्या अंतर है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। ऑप्शन लिखिए, पहला 7/48, दूसरा ऑप्शन लिखो 7/24, तीसरा है 7/12, चौथा है 7/32। यह सब प्रश्न यूपीपी में पूछे गए हैं, देख रहे हो। यूपीपी का लेवल देख लो जो आप हवा बनाए हुए हो, कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न रेलवे में भी पूछे जाते हैं, इससे भी आसान रेलवे में पूछा जाता है। देखिए 7/16 और 7/48 का अंतर कौन नहीं निकाल लेगा यार, एकदम बेसिक से देख लीजिए। 16 और 48 का एलसीएम 48, 16 दिया 48, 7 तरीके 21, 48 एकम 48, 7 एकम 7, 21 माइनस 7, 14/48, 2 से काटो 7, 24, कितना आया 7/24। ठीक, वीडियो को बढ़ा दीजिए थोड़ा ना, जिससे उधर कार्नर में भी आए, इधर कार्नर में भी आए। कितना नहीं आ रहा है बताओ मुझे, कितना नहीं आ रहा? अच्छा यही नहीं आ रहा है, रुक जाओ, फिर से बताऊं क्या पूरा? ठीक, बोलिए मत ज्यादा, नहीं तो आवाज सब आ रही है। ठीक है, चलो 7/16 और 7/48 में अंतर देख लो यार। 7/16 माइनस 7/48, 16 और 48 का एलसीएम 48, 16 तिया 48, 7 तिरिक 48 एकम 48, 7 एकम 7, 14/48, 7 दूना 14, 48 कहाँ कटेगा, 2 से काटो और 24, कितना आया 7/24। ऐसा प्रश्न आया है तभी मैं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। फिर देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है यार, मैं क्या बताऊं। 160 कामा 720 और 400 का मासा क्या होगा। लो यूपीपी का प्रश्न है। अभी देखिए इसको इवनिंग वाले बैच में, जो नई बैच स्टार्ट हुई है, नए बच्चे शाम वाले, देख रहे हो क्या क्या प्रश्न आया है, देख लो क्या है, बताइए भैया प्रश्न क्या बोला मैं। हाँ 160 कॉमा 720 और 400 का क्या बताना है, मासा बताना है। देखो ऑप्शंस लिखो, इसको देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत तो एलसीएफ निकाला मत करिए, ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस है इसका 20, 80 और 40 और उसके बाद है 160। अब ध्यान दीजिए, अगर मासा पूछा गया है, मासा क्या पूछा गया है, मासा, तो मासा की मुझे कोई डिफिनेशन बताएगा, मासा की परिभाषा क्या होती है। जब हम मासा निकालते हैं तब हम वह सबसे बड़ी संख्या निकाल देते हैं जो इन संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। मासा का तो मतलब यही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको क्या कर दे, काट दे। बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है जो 160 को भी डिवाइड कर देगी, 720 को भी डिवाइड कर देगी और 400 को भी डिवाइड कर देगी। तो आप देखोगे 80 दूना 160, 80 नवा 720, 80 पंचे 400। तो सबसे बड़ी संख्या दी गई ऑप्शंस में क्या है, 80 है। इसलिए इन संख्याओं का मासा क्या होगा, बताओ। इस प्रश्न में आप पेन और पेपर का यूज करोगे, यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है, देख लो। एग्जाम का लेवल देख लो, जो आप लोग कहते हो सर एग्जाम बड़ा टफ आया था, एग्जाम टफ नहीं होता है, आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं होती है। अपने आप तैयारी मेंटेन करिए पहले, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह भी कितना आसान प्रश्न है। अभी आप आश्चर्यचकित रह जाओगे प्रश्न को देख करके। आपसे जोड़ पूछा गया है, जोड़ के बताओ कितना होगा। 8वां प्रश्न है ना, लिखो इस प्रश्न को, आप लोग बताइएगा। 113
प्लस इसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना क्यों जोड़ना है इसमें, मैं क्या बताऊं। 11 + 3 प्लस 1 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113, इसी को ऐड करो और इसी को ऐड करके बताओ। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं, देख लो यूपीपी में पूछा गया प्रश्न, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। पांच 6 4 3 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 125.5453 और तीसरा ऑप्शन है 125.5553। चौथा ऑप्शन है 125.5543। डी वाला सही है? ऐड किए? कंफर्म बताओ भैया। चलो तो डी सही है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है ग्रुप यूपीपी में, देख लो। जो कहते हो नौकरी बहुत कठिन है, गवर्नमेंट जॉब लेना, तो मेहनत करो, तैयारी करिए। मैं तो कहता हूं ना, एक प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। एक प्रश्न अगर चला गया नोट से बाहर, तब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा यूपीपी और एसएससी जीडी में। भाई क्वेश्चंस के डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है जो मैं प्रश्न बताया हूं वही प्रश्न आएगा, नहीं, डिजिट चेंज हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 एक इक्वेशन दिया गया है, सिंपल इक्वेशन है, उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इस प्रश्न को मैं बता नहीं रहा हूं, ऐड करना है, ऐड कर लीजिएगा। सिंपल सा ऐड करना है। अगर ना ऐड करना आपको आए तो अगर आपके भाभी का बच्चा होगा तो उससे जाके पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। 5th 6th में पढ़ता होगा, सोता होगा, अभी सो रहा होगा। अच्छा चलो, 72 प्लस नहीं, 72 प्लस नहीं, 72 डिवाइड है, बड़ा ब्रैकेट से। और देख लो, यूपीपी के एग्जाम में इस टाइप का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। मान के चलिए इस टाइप का एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा यूपीपी में, खासकर 72 भागे बड़ा ब्रैकेट्स 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं मझला कोष्टक, 30 माइनस छोटा ब्रैकेट्स 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5। अरे करुणेश तिवारी आए हैं वो, कहाँ बैठे हो? चलो आओ, आइए। इस प्रश्न को आप लोग बताओ जरा, मैं देख लूं कितने बच्चों का आंसर आता है। अभी ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आप बताइए तब ऑप्शन लिखूंगा। पहले आप सॉल्व करके बताओ इस प्रश्न को। आपका क्या नाम है? हाँ, कितना आया है आप बताओ मुझे ना। 2 आया है यार, 2 तो है लेकिन -2 में है। देखो कहीं गलत हुआ होगा, प्लस माइनस देख लो। अच्छा मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, 1 मिनट रुकिए। पहला ऑप्शन है मेरे भाई -2, दूसरा है -3, तीसरा ऑप्शन है -4 और चौथा ऑप्शन है -8। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। ये तो 5th में आप इसको पढ़े थे, 5th में इसको आप सीखे थे ना, तो चलो सॉल्व करिए इस प्रश्न को। बताइए, आया किसी का दोस्त? -2 आया ना, यही सही है। चलो देखिए कैसे किया जाता है, इसको मैं बता दूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी जीडी में भी देखने को मिल सकता है, एसआई में भी देखने को मिल सकता है, और यूपीपी में तो पूछा ही जाता है। चलो मैं आपको एक बॉडमास का रूल बताया था। बॉडमास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन,
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? कोष्ठक में कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं? 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को, जिसको हम बार ब्रैकेट से बोलते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट्स को, उसके बाद मझला कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक। और कोष्ठक को सॉल्व करने में एक बहुत ही अच्छा रूल होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता, प्रॉब्लम तो वही होती है। अगर किसी ब्रैकेट्स के पहले, बोलिए आप लोग, यदि किसी ब्रैकेट्स के पहले, यार बोलिए, खा के नहीं आए हो क्या? हाँ तो बोलो ना, यदि किसी ब्रैकेट्स के पहले माइनस साइन है, तो हम जब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब बदल जाते हैं। कहते नहीं है सब लोग चेंज हो गए हो, मतलब कि बदल जाते हो। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट्स के पहले माइनस साइन है, अगर उसके अंदर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही यहाँ पे है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स के पहले माइनस, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स के पहले माइनस साइन, तो ब्रैकेट्स के अंदर अगर प्लस है तो उसको क्या करोगे? माइनस, और माइनस है तो उसको क्या कर लोगे? प्लस। आइए देखिए, चलो ले चले हम आपको तारों जैसे सुनहरे शहर में। 38 है, अच्छा 30 माइनस 31 माइनस, अच्छा ये बताओ, यहाँ 60 भागे 4 गुणा 5 है, क्या 5 चौका 20 में कर दो? नहीं, पहले भाग को सॉल्व करिए। हाँ, 60 में 4 से भाग दीजिए 15, तो अब 15, 60 में 4 से भाग करोगे कितना आया? 15 गुणे 5। आई बात समझ में? अब फिर समझते हुए चलिए, इसी तरीके से अगर जब आ रहा है आपको समझ में, तो 38 माइनस 30, देखिए 31, 15 पचे 50, वेरी गुड। 31 माइनस 75 कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? माइनस 44। तो 72 भागे 38, 30 माइनस माइनस 44। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ओहो, ब्रैकेट्स के पहले माइनस आई, इसके अंदर माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 72 भागे 38 माइनस 30 प्लस 44, 30 44, 38 माइनस 74। ध्यान पीछे भैया, समझते हुए चलिएगा। 38 माइनस 30 प्लस 44 कितना होगा? 74। तो 38 माइनस 74 कितना होगा? माइनस 36। 72 भागे माइनस 36, 72 में आप जब माइनस 36 से भाग दोगे तो कितना आएगा? -2। ठीक, नोट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। ठीक है, हाँ हाँ, गर्मी है। चलो, आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना? जहां दिक्कत हो तो पूछ लेना। यूपीपी में देख लो, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। किस लेवल पे मैं सॉल्व कराता हूं, मेरा लेवल देखो, और सब क्या लेवल है इसका? कुछ बच्चों वाला लेवल है एकदम, 5th और 6th के बच्चों का लेवल है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि केवल मेहनत कर लीजिए, बस सफलता 100% है, मिलेगी, तय है मिलना, लेकिन मेहनत करिए बस। नोट करिए, दानी समझ में आ रहा है? यूपीपी को टारगेट कर दो और ये 80 डिग्री बीट कर दो।